दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में चार्ल्स लैम्ब के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे पुअर रिलेशंस के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है और इस ऐसे में दोस्तों स्पेसिफिकली जो चार्ल्स लैम्ब है उन्होंने पुअर जो रिलेटिव्स होते हैं उनके ऊपर बात किया है, उनके बिहेवियर्स, उनकी लाइफ और उनके रिलेशंस के ऊपर बात किया है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि इस ऐसे में चार्ल्स का जो थॉट है वो पुअर रिलेटिव्स के अगेंस्ट में ही हम देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस प्ले को इस ऐसे को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन को प्रेस करके और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों ऑथर ये बोलते हैं कि जो पुअर रिलेशन है, जो पुअर रिलेटिव्स है, वो बहुत ही अनवेंटेड चीज़ है। मतलब लोग कभी भी नहीं चाहते कि उनका पुअर रिलेशन या फिर पुअर रिलेटिव्स हो। यह दुनिया में सबसे अनवांटेड चीज़ है। ये दोस्तों जो पुअर रिलेशन है, पुअर रिलेटिव्स है, ये इररिलेवेंट चीज़ें हैं। इसका कोई रिलेवेंस नहीं है हमारे वर्ल्ड में। उसके बाद तो ऑथर ये बोलते हैं कि जो पुअर रिलेटिव्स होते हैं वो दूसरों के सामने आपकी इंसल्ट करते हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, क्योंकि उनको कोई मैनर नहीं पता कि रिच जो लोग हैं उनके सामने कैसे चलना है, कैसे बिहेवियर करना है, उनको कुछ नहीं पता। तो ये आपके सामने आपकी जो हाई सोसाइटी का जो आपका इंसल्ट करते हैं पुअर रिलेटिव्स। उसके बाद तो ये कहते हैं कि जो पुअर रिलेटिव्स होते हैं वो आपके घर में तभी विज़िट करेंगे जब आपका डिनर टाइम होगा। खाने के लिए वो आपके घर में आएंगे और खाना खाने के बाद वो आपके बारे में ही बोलेंगे। उसके बाद तो ये बोलते हैं कि जो पुअर रिलेटिव्स है वो हमेशा फॉल्स प्रिटेंड करते हैं, उनका जो दिखावा है वो बहुत ही फॉल्स होता है। उसके बाद तो ऑथर ये बोलते हैं कि जो पुअर रिलेटिव्स है वो आपके घर में आएंगे और आपके जो एक्सपेंसिव थिंग्स है उसके ऊपर बात करेंगे, जो बहुत ही इरिटेट होता है, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेंसिव चीज़ देखा नहीं अपने लाइफ में। तो उनको कहीं ना कहीं जेलियस फील भी होता है कि हमारे पास ये है नहीं। तो वो बहुत ही मीनिंगलेस क्वेश्चन करेंगे एक्सपेंसिव थिंग्स के ऊपर। उसके बाद तो ऑथर ये बोलते हैं कि जो पुअर रिलेटिव्स होते हैं वो बहुत ही जनरल पीपल होते हैं। वो बहुत ही इतने जनरल होते हैं कि उनको हाई क्लास सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं पता और वो आपके साथ जो हाई क्लास सोसाइटी के साथ वो मैच नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो हर इवेंट में आते हैं खाना खाने के लिए। उसके बाद तो ऑथर ये बोलते हैं कि जो पुअर रिलेटिव्स है वो उनमें से जो फीमेल रिलेटिव्स है वो बहुत ही इरिटेटिंग चीज़ होता है, क्योंकि उनको हमेशा एक्सपेंसिव थिंग्स के ऊपर क्वेश्चन करना रहता है। हमेशा उनके जो घर में आने के बाद वो सभी एक्सपेंसिव चीज़ के ऊपर वो बात करते हैं, जो बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है। उसके बाद तो ऑथर ये बोलते हैं कि जो पुअर रिलेटिव्स है वो बहुत ही मैनरलेस होते हैं, क्योंकि वो पुअर है, वो गरीब है, उनको मैनर के बारे में कुछ नहीं पता कि रिच सोसाइटी में आके कैसे मैनर करना है। उसके बाद तो ये ऑथर ये बोलते हैं कि जो पुअर रिलेटिव्स है उनका ब्रेन बहुत ही डल होता है, बहुत डल ब्रेन्स के होते हैं। उनका कोई ब्रेन नहीं होता, उनका कोई प्रॉपर ड्रेस नहीं होता। वो हमेशा मीनिंगलेस चीज़ करते हैं, क्योंकि वो मीनिंगलेस चीज़ करते हैं और सिर्फ खाना खाने के लिए आपके घर में आते हैं। उसके बाद तो पॉइंट अपने एक फ्रेंड के बारे में बात करते हैं, इनका नाम है मिस्टर डब्ल्यू। तो मिस्टर डब्ल्यू एक बहुत ही पुअर इंसान थे जो ऑथर के फ्रेंड थे। वो फाइनेंशियली बहुत ही पुअर थे, लेकिन वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे। लेकिन जब ऑक्सफोर्ड में वो पढ़ते थे तब वो उनको बहुत ही इंसल्टेड फील होता था, क्योंकि वो पुअर थे और ऑक्सफोर्ड में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थे वो रिच थे। तो इसी तरह उन्होंने इसके ऊपर बात किया है। तो इसी तरह दोस्तों ये ऐसे में चार्ल्स लैम्ब ने पुअर रिलेटिव्स, पुअर रिलेशंस के ऊपर बात किया है। किस तरह से जो पुअर रिलेटिव्स होते हैं वो इरिटेटिंग होते हैं, डिस्टर्बिंग होते हैं, वो हमेशा आपके टच में रहते हैं। जब भी आते हैं आपको एक इंसल्ट फील होता है, उनको कुछ मैनर नहीं है, कुछ प्रॉपर ड्रेस नहीं है। तो इसी तरह चार्ल्स लैम्ब ने यहाँ पे बात किया है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अच्छी रहिए, स्वस्थ रहिए।